दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम जॉनी जिनावर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे उसकी माँ एना स्कूल के लिए उठाने आती है। फिर उसकी माँ के वहाँ से जाने के बाद जॉनी जिनावर अपने बाप को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि डैड मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। दरअसल जॉनी जिनावर के माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है तो वो कभी अपने बाप के पास तो कभी अपने माँ के पास चला जाता है। आगे जब वो मूतने के लिए बाथरूम में जाता है तो वो वहाँ पर अपने नाना को देखता है जो कि पिछले 1 घंटे से वहीं पर बैठा हुआ था पर उसकी निकल नहीं रही थी। वहीं घर में जॉनी जिनावर की बहन रिंकी रसीली भी होती है जो कि दिन भर टिंडर पर लड़कों से अपनी पिलवाने के लिए उन्हें मैसेज करती रहती है। आज क्योंकि जॉनी जिनावर का स्कूल में पहला दिन था तो वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे स्कूल जाने के लिए आप कार क्यों नहीं दे रहे, डैड ने तो पहले ही आपको इसके पैसे दे रखे हैं। जिस पर उसकी गोल्ड डिगर माँ कहती है कि बोतली के तेरी औकात है क्या कार चलाने की, चुपचाप बस से स्कूल जा। अब जॉनी जिनावर बस से स्कूल पहुंचता है और स्कूल में आकर वो कुछ लड़कों से अपनी क्लास पूछता है लेकिन वो हरामी उसे गलत क्लास में भेज देते हैं। अब वो अपनी क्लास ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि वहां पर गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। फिर जॉनी जिनावर अपनी क्लास में पहुंचता है जहां पर वो पहले ही बहुत लेट हो चुका था और जिन हरामियों ने उसे गलत क्लास के बारे में बताया था वो भी वहीं बैठे हुए थे। फिर क्लास के बाद जॉनी जिनावर उस गाने वाली लड़की को देखता है जिसका नाम चमेली होता है। अब चमेली उसे पसंद आ गई थी तो वो जैसे तैसे उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर उसका मीठा दोस्त पिंकी आ जाता है। पिंकी ने लड़कियों वाली जीन्स पहनी थी तो चमेली इसके लिए उसे डांटने लगती है जिससे गुस्सा होकर वो वहां से चला जाता है। आगे जॉनी जिनावर कैंटीन में अकेला बैठा था कि तभी वहां पर उसकी बहन रिंकी रसीली आती है जिसने स्कूल में आते ही अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया था जो कि साला एक चाइनीज था। फिर उसके जाते ही वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम खच्चर लाल होता है। खच्चर लाल का भी स्कूल में कोई दोस्त नहीं था और सभी उसका इस्तेमाल अपना होमवर्क करवाने के लिए करते थे। इसी दौरान खच्चर लाल के पास डेरिक नाम का एक लड़का आता है और उसे कहता है कि भोड़ी के खाना बाद में ठूसना, पहले मेरा होमवर्क कर। फिर उसके वहां से जाने के बाद खच्चर लाल जॉनी जिनावर को बताता है कि डेरिक इस स्कूल का स्टार हॉकी प्लेयर है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम फुलवारी है जो कि पूरे स्कूल की सबसे हॉट लड़की है। लेकिन डेरिक एक नंबर का भुखड़ी वाला है और वो स्कूल में सबको बुली करता रहता है। फिर स्कूल के बाद हम देखते हैं कि डेरिक जॉनी जिनावर को भी बुली करता है और उसके फोन के साथ हॉकी खेलने लगता है। जॉनी जिनावर जब उससे अपना फोन मांगता है तो डेरिक कहता है कि पहले मुझे पापा बोल। अब जॉनी जिनावर उसे पापा बोल देता है लेकिन तभी डेरिक उसके फोन को दीवार पर मारकर तोड़ देता है। फिर जॉनी जिनावर मॉल में अपना फोन ठीक कराने जाता है जहां पर एक दुकान में एक अजीब सा आदमी फोकटलाल बैठा हुआ था। वो जॉनी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सिमक्स करना बहुत पसंद है लेकिन अभी तुम सिर्फ हाथ गाड़ी से ही काम चला रहे हो। अभी सुनकर जॉनी जिनावर को बहुत अजीब लगता है कि इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। फिर फोकटलाल उसे एक मोबाइल ऐप के बारे में बताता है जिसका नाम यू यूनिवर्स होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम इस ऐप में कुछ भी लिखकर स्टेटस अपडेट करते हो तो यूनिवर्स उसे सुनेगी और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर देगी। जो कहकर वो उस फोन को जॉनी जिनावर को दे देता है। अब जॉनी को ये काफी अजीब तो लगता है लेकिन फिर वो उसको लेकर वहां से चला जाता है। आगे घर पर जब वो अपने रूम में लेटा हुआ था तभी उसे उस आदमी की कही वो बात याद आती है। फिर वो अपना फोन उठाता है और उसमें लिखता है कि मुझे आज रात के लिए रशियन चाहिए। लेकिन उसको पोस्ट करने से पहले ही वहां पर उसकी बहन आ जाती है। दरअसल उसकी बहन को अपने चाइनीज बॉयफ्रेंड के साथ ओयो जाना था इसलिए वो अपने भाई के कमरे की खिड़की से होते हुए बाहर चली जाती है ताकि उसकी माँ को कुछ भी पता न चल सके। इसके बाद वो फिर से उस ऐप को खोलता है और उसमें लिखता है कि काश उसके डैड और उसकी कार वापस उसके पास आ जाते, जो लिखकर वो सो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी मॉम उसे बाहर जाने को कहती है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी कार वापस आ चुकी है। अब ये देखकर जॉनी जिनावर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये इस फोन की वजह से हुआ है लेकिन उसका बाप अभी तक वहां पर नहीं आया था इसलिए उसे ये सिर्फ इत्तेफाक लगता है। आगे वो अपने स्कूल जाता है जहां पर खच्चर लाल अब उसका दोस्त बन चुका था। फिर जॉनी जिनावर उससे यू यूनिवर्स ऐप के बारे में पूछता है लेकिन खच्चर लाल को उस ऐप के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर वो उस ऐप को टेस्ट करने के लिए एक सिंगिंग कंपटीशन में जाता है और उस ऐप में लिखता है कि काश वो एक प्रोफेशनल सिंगर बन जाए। जिसके बाद जब वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर जाता है तो उसकी आवाज किसी लड़की की तरह निकलने लगती है। अभी सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और जॉनी जिनावर शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। फिर वो उस फोन वाले के पास वापस जाता है और उसे कहता है कि बना दी हो, मेरी आवाज लड़कियों जैसी हो गई और अब मैं इसे कैसे ठीक करूं। जिस पर दुकानदार कहता है कि वैसे ही जैसे तुम्हें ये आवाज मिली थी, मतलब उस ऐप में लिखकर। अब वो उस ऐप में वापस स्टेटस अपडेट करता है। जिसके बाद जब वो अपने घर वापस आता है तो वहां पर वो अपने बाप को देखता है जो कि उसके पास वापस आ चुका था। अब जॉनी जिनावर उसे देखकर बहुत खुश था और वो उसे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। बाप कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए तो मैं अगली फ्लाइट लेकर तुम्हारे पास आ गया।
अब जॉनी जिनावर इस सबसे बहुत खुश था और फिर उसी रात वो फिर से ऐप में स्टेटस अपडेट करता है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ। जिसके बाद अगले दिन वो स्कूल में जाकर उसके म्यूजिक टीचर को फिर से उसका ऑडिशन लेने को कहता है, लेकिन जब उसका टीचर उसे मना कर देता है तो जॉनी जिनावर वहीं पर ही गिटार लेकर गाना गाना शुरू कर देता है। अब उसका गाना इतना बढ़िया था कि सभी को उसका गाना बहुत पसंद आता है। उधर चमेली भी बैठी थी जो कि उसका गाना सुनकर उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है। अब जॉनी जिनावर को सिंगिंग कंपटीशन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है और स्कूल में उसके काफी सारे दोस्त भी बन जाते हैं। इसके बाद जॉनी जिनावर चमेली के साथ एक कैफे में जाता है, पर तभी वहां पर डेरिक आता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के गांड में दम है तो बाहर आ। अब जॉनी जिनावर भी उसकी बात मानकर बाहर आता है और बाहर आते ही वो अपने ऐप में लिखता है कि काश उसके पास ब्रूसली जैसी पावर आ जाए। जिसके बाद बाहर जाते ही वो दोनों कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं, जहां पर जॉनी जिनावर डेरिक को बहुत मारता है, जिसके बाद वो उसके हाथ पैर तोड़कर लड़ाई को वहीं खत्म कर देता है। फिर उसी रात जॉनी जिनावर चमेली को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है, जहां पर चमेली उसे कहती है कि मुझे झूला झूलने का बहुत मन है। अब जॉनी जिनावर अपने फोन में स्टेटस अपडेट करता है, जिसके कुछ देर बाद ही रास्ते में उन्हें एक झूला दिखाई देता है, जिसको देखते ही चमेली बहुत खुश हो जाती है। आगे वो दोनों उस झूले में जाते हैं जो कि टॉप पर जाकर वहीं रुक जाता है। अब क्योंकि उन दोनों के अंदर ही ठरक जागी हुई थी तो वो दोनों वहीं पर ही एक दूसरे को चूसने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम स्कूल में जॉनी जिनावर और चमेली को अपने सिंगिंग कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहां पर जॉनी अपने टीचर से कहता है कि इस गाने से अच्छा तो हमें वो गाना गाना चाहिए जो चमेली ने लिखा है। अब टीचर भी उसकी ये बात मान जाता है, जिसके बाद चमेली उनको अपना लिखा हुआ गाना सुनाती है जो कि सबको बहुत पसंद आता है। फिर क्लास से बाहर आकर वो दोनों एक दूसरे को फिर से चूसने लगते हैं, लेकिन तभी स्कूल की बेल बज जाती है और चमेली वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही वहां पर उसका दोस्त पिंकी आ जाता है और जॉनी से कहता है कि छड़ी के चमेली से दूर रहे, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। आगे जॉनी जिनावर खच्चर लाल के साथ कैंटीन में बैठा था कि तभी वहां पर डेरिक आ जाता है और उसे बुली करने लगता है, जिसके बाद वो जॉनी जिनावर को भी चूतिया बोलता है और वहां से चला जाता है। अब इससे जॉनी जिनावर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डेरिक से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो प्लेग्राउंड में जाता है जहां पर आइस हॉकी की प्रैक्टिस चल रही थी। फिर वो उस ऐप को ओपन करता है और उसमें लिखता है कि वो एक नेशनल लेवल का आइस स्केटर बनना चाहता है। जिसके बाद वो हॉकी उठाकर ग्राउंड में आ जाता है और कोच के सामने अपने स्किल्स दिखाने लगता है। कोच उससे पूछता है कि बड़ी के तू ये क्या कर रहा है, जिस पर जॉनी जिनावर कहता है कि मुझे भी आइस हॉकी खेलनी है। कोच कहता है कि अच्छा चल कुछ खेल के दिखा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जॉनी जिनावर खेलने की बजाय वहां पर डांस करने लगता है, क्योंकि उसने ऐप में लिखा था कि वो एक नेशनल लेवल का आइस स्केटर बन जाए, न कि हॉकी प्लेयर। अब ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद जॉनी जिनावर फिर से स्टेटस अपडेट करता है और लिखता है कि काश वो एक प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर बन जाए। जिसके बाद वो कोच को फिर से अपनी स्किल्स दिखाता है और उसे इस तरह हॉकी खेलता देखकर कोच उसे अपनी टीम में रख लेता है। अब क्योंकि वो डेरिक से अच्छी हॉकी खेलता था तो कोच ने उसे टीम का कैप्टन बना दिया था और डेरिक को टीम से बाहर कर दिया था। अब इस सबके बाद से जॉनी जिनावर स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का बन जाता है और सभी उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। इसी दौरान चमेली उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम हॉकी के चक्कर में हमारी सिंगिंग क्लास मिस कर रहे हो। पर तभी जॉनी जिनावर उसे कहता है कि डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मेरे लिए सबसे जरूरी अभी भी सिंगिंग कंपटीशन ही है। आगे जब जॉनी जिनावर खच्चर लाल के साथ एक कैफे में बैठा था तभी खच्चर लाल उसे कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा कोई दोस्त भी हो सकता है। अब इसी दौरान वहां पर उसकी हॉकी टीम के कुछ साथी आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ एंजॉय करने को कहते हैं, जिस पर जॉनी जिनावर भी खच्चर लाल को छोड़कर उनके साथ चला जाता है। वहीं पर फुलवारी भी होती है जो कि अब डेरिक को छोड़कर जॉनी जिनावर को लाइन देने लगती है। फिर वो उसे अपना परफ्यूम सूंघने को कहती है, जिसे सूंघकर वो कहता है एकदम कड़क माल है ना। इसके बाद वो उसे आज रात एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए वो उसे हाँ बोल देता है। फिर उसी रात वो उस पार्टी में जाता है जहाँ पर सभी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं पर डेरिक भी था जो कि एक दिल टूटे आशिक की तरह चुपचाप कोने में खड़ा था। इसी दौरान फुलवारी वहां पर आती है और वो जॉनी जिनावर को अपने साथ ले जाती है। फिर वो उसे कोने में ले जाती है और वहीं पर उसे चूसने लगती है, लेकिन तभी उसे खच्चर लाल का मैसेज आता है क्योंकि आज उसे उसके घर पर डिनर के लिए जाना था। पर तभी फुलवारी उसे रोक लेती है और उसे जबरदस्ती चूसने लगती है, जिसके बाद वो उन दोनों की फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। अब उसकी ये फोटो चमेली भी देख लेती है और वो जॉनी जिनावर से गुस्सा हो जाती है। जॉनी उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। वहीं खच्चर लाल भी जॉनी से गुस्सा था और वो भी उसे बिना बात करे वहां से चला जाता है। फिर उसी रात जॉनी जिनावर फुलवारी के घर पर डिनर के लिए जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुलवारी के पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं। उनके पास बहुत महंगी महंगी कारें थी और उनका घर किसी महल से कम नहीं था। फिर जब फुलवारी जॉनी जिनावर को गेट पर लेने के लिए आती है तो वो उसकी कार को देखकर उसे पार्किंग में छुपाने के लिए कहती है। फिर डिनर के वक्त फुलवारी का बाप जॉनी के बाप का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तेरा बाप तो एक नंबर का फकीर है और तू भी साला फकीर ही है।
अभी सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर बाथरूम चला जाता है, जहाँ पर वो उस ऐप में लिखने लगता है कि काश फुलवारी के पेरेंट्स उसे पसंद करने लगे। जिसके बाद जब वो वापस डिनर टेबल पर आता है तो इस बार उसके बाप का बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है। वो उसे अपना दामाद बनने को कहता है और उसे कहता है कि आज रात तुम फुलवारी की तितली का चमगादड़ बनाकर जाना। अभी सुनकर फुलवारी हैरान रह जाती है कि बहन उसका बाप ये क्या बकचोदी कर रहा है। इसके बाद फुलवारी की माँ जॉनी जिनावर को अपने साथ किचन में ले जाती है, लेकिन अंदर जाते ही वो उसे चूसना शुरू कर देती है। अब इस सब से बचने के लिए जॉनी जिनावर अपना फोन निकालकर उस ऐप में कुछ लिखने लगता है, पर तभी फुलवारी की माँ उस फोन को नीचे गिराकर उसे तोड़ देती है। अब जॉनी उस फोन को उठाकर फटाफट बाहर भागता है और अपने फोन में उस ऐप को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा होता। इसी दौरान वहां पर फुलवारी की माँ उसका मुंह में लेने आ जाती है, पर तभी जॉनी उसे कार से नीचे फेंकता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो भागते हुए उसी मॉल में जाता है जहां पर वो फोन रिपेयर वाली शॉप थी, लेकिन वहां पर पहुंचते ही वो देखता है कि वहां पर तो कुछ नहीं होता। वो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर जो फोन की दुकान थी वो कहाँ पर गई, जिस पर वो सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि यहाँ पर कभी भी फोन की दुकान थी ही नहीं। अब यहाँ पर जॉनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप वहां से अपने घर आ जाता है। फिर घर आकर वो देखता है कि उसकी बहन सीढ़ियों पर उदास बैठी थी क्योंकि उसके मॉम और डैड आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसकी माँ उसके बाप को गालियां दे रही थी कि भूत वाले तू यहाँ पर करने क्या आया है, ना तो तुझे कोई काम आता है और ना ही तुझे सिमक्स करना आता है, तू साला एक नंबर का नल्ला है नल्ला। अभी सुनकर जॉनी जिनावर निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन म्यूजिक क्लास में भी जॉनी को देखकर चमेली ठीक से गा नहीं पाती और वहां से जाने लगती है, पर तभी जॉनी उसे कहता है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे जाना चाहिए, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर उसी रात उसका एक हॉकी मैच होता है, लेकिन उससे पहले जॉनी जिनावर चमेली के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक मैजिक ऐप है और उस ऐप की मदद से ही मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस सबसे परेशान हो चुका हूँ और मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। पर इस पर चमेली उसे कहती है कि मैं जरूर तुम्हारी इन सारी खूबियों से इंप्रेस हो गई थी, पर उस रात हमने जो उस झूले पर किस किया था वो फीलिंग्स मेरी रियल थी, जो कहकर वो वहां से चली जाती है। अभी सब होने के बाद जॉनी जिनावर को समझ आ गया था कि उसने जो भी बिगाड़ा है वो सब उसे ही ठीक करना होगा। इसलिए अगली सुबह खाने के दौरान जॉनी अपने बाप से पूछता है कि आप काम क्या करते हो, जिस पर उसका बाप बात को बदलने की कोशिश करने लगता है। तभी जॉनी अपने बाप से कहता है कि मॉम सही कहती थी, आप एकदम नाकारा हो और आपसे कुछ नहीं होता। आपकी वजह से मैं हमेशा मॉम को बुरा समझता था, लेकिन बुरे तो आप थे, इसलिए बच्चा यही रहेगा कि आप यहाँ से चले जाओ। अब उसकी बातें उसके बाप को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉनी जिनावर खच्चरलाल के घर जाता है, जहां पर उसके पेरेंट्स उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि खच्चरलाल का कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। तभी खच्चरलाल अपने कमरे से बाहर और वो जॉनी को इग्नोर करके वहां से चला जाता है, लेकिन तभी जॉनी जिनावर उसके पीछे जाता है और उसे मना लेता है। वहीं स्कूल में चमेली अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो ठीक से गा नहीं पाती, क्योंकि उसने जो गाना लिखा था वो एक डुएट सॉन्ग था, लेकिन उसके साथ गाने वाला और कोई नहीं था। वहीं जॉनी जिनावर भी दूर से ये सब देख रहा था और वो वहां से उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे फुलवारी मिलती है और उसे कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जो बोलते ही वो उसे जबरदस्ती चूसना शुरू कर देती है और उसे पूरा गीला करके वहां से चली जाती है। अब आज रात को जॉनी जिनावर का एक तरफ तो हॉकी मैच था और दूसरी तरफ सिंगिंग कंपटीशन, लेकिन अब जॉनी जिनावर बिना किसी ऐप की मदद से उन दोनों कंपटीशन को जीतना चाहता था, इसलिए आज रात को वो उस ऐप का इस्तेमाल नहीं करता। अब मैच की शुरुआत में तो वो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन फिर उसकी अचानक एक प्लेयर से टक्कर हो जाती है और वो घायल हो जाता है। अब क्योंकि वो गेम नहीं खेल सकता था, इसलिए उसकी जगह पर डेरिक को बुलाया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉनी जिनावर को तो कुछ हुआ ही नहीं था और वो तो बस नाटक कर रहा था। इसके बाद वो भागते हुए चमेली के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उसका दोस्त पिंकी कुमार आता है और वो उसे उससे लड़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी जॉनी उसे कहता है कि पिंकी तुम एक मीठे हो और तुम्हें तो मेरा मुंह में लेना चाहिए। अभी सुनकर पिंकी खुश हो जाता है और उसका मुंह में लेने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उसे गिटार देकर स्टेज पर भेज देता है। फिर कुछ देर बाद उसका और चमेली का परफॉर्मेंस शुरू होता है, जहां पर वो दोनों इतना अच्छा गाते हैं कि वहां पर सभी को उनका गाना बहुत पसंद आता है। फिर गाने के बाद जॉनी चमेली से माफी मांगता है और तभी स्टेज की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है और वो देखता है कि उसके फोन में वो ऐप फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन जॉनी जिनावर उस ऐप को डिलीट कर देता है क्योंकि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन चमेली अभी भी उससे गुस्सा थी और वो उसे इग्नोर कर रही थी। अब ये देखकर जॉनी जिनावर निराश हो जाता है, पर तभी चमेली उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि आज रात पलंग तोड़ने के लिए तैयार हो, जो कहकर वो उसे किस करने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।